नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को रोकने और आतंकवादियों को ठिकाने पर लगाने का काम तेजी से जारी है। हम आपको बता दें कि अखनूर सेक्टर में घुसपैठ के एक प्रयास को विफल कर दिया गया। हालांकि इस दौरान सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए। वहीं किश्तवाड़ में जारी अभियान के दौरान 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद बंद कर देना चाहिए। जहां तक घुसपैठ के प्रयास को नाकाम किए जाने की बात है तो आपको बता दें कि जम्मू के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी यानी जेसीओ शहीद हो गए, लेकिन आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक सतर्क जवानों ने शुक्रवार देर रात केरी भट्टल क्षेत्र में अग्रिम वन क्षेत्र में एक नाले के पास भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह को देखा और उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद भीषण गोलीबारी हुई जो काफी देर तक जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में एक जेसीओ घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है तथा अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाश अभियान जारी था। हम आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में 11 फरवरी को आतंकवादियों द्वारा किए गए एक विस्फोट में एक कैप्टन सहित 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे तथा एक अन्य घायल हो गया था। खास बात यह है कि यह ताज़ा घटना भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग के 2 दिन बाद हुई है। सीमा पार से गोलीबारी की लगभग 1 दर्जन घटनाओं और एक आईईडी हमले के बाद तनाव कम करने के प्रयास में यह फरवरी के बाद से दूसरी ऐसी बैठक थी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के बर्फ से ढके इलाके में जारी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक आतंकी को शुक्रवार को ढेर किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शनिवार को मारे गए आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे और इसमें एक शीर्ष कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है, जो पिछले 1 साल से चेनाब घाटी क्षेत्र में सक्रिय था। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि खराब और प्रतिकूल मौसम के बावजूद किश्तवाड़ के छतरू में जारी अभियान में 2 और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। एक AK और एक M4 राइफल सहित बड़ी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई है। एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद बुधवार को शुरू हुए अभियान में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार सुबह एक आतंकवादी को ढेर कर दिया था। अधिकारियों ने बताया है कि अभियान अब भी जारी है। उन्होंने बताया है कि उधमपुर जिले के बसंतगढ़ और रामनगर इलाकों में 3 अन्य आतंकवादियों के एक समूह को पकड़ने के लिए बुधवार से एक अन्य अभियान भी जारी है। ऑपरेशन की डिटेल्स 9 तारीख को हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, उसको हम कंक्लूजन स्टेज की तरफ लेके जा रहे थे। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक वहाँ पे उस एरिया में जितने भी दहशतगर्द मौजूद है उनका खात्मा नहीं होता, तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमने जिसका ख्याल रखा है वो है जो हमारे वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं उनकी सिक्योरिटी की खास देखभाल करते हुए हमने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग हम सबको दिया है, सारी सिक्योरिटी सर्विसेज को वहाँ पे दिया है। एक नायाब उदाहरण, एक नायाब नमूना इस ऑपरेशन के तर्ज पे सामने उभर के आया है। जिस तरह की तालमेल, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, CRPF और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में देखा गया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं सभी फोर्सेस को एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके अगर कोई भी सवाल है तो वो लेना चाहूँगा। फिर से एक बार ये कहते हुए कि इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी हमारी आगे भी चलती रहेगी और जो भी यहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की ताक से यहाँ पे आएंगे उनको इसी तरह के अंजाम को भुगतना पड़ेगा। किसी भी डेड बॉडी की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन व इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम करेंगे और जैसे ही किसी की भी शनाख्त होती है वो आपके सामने हम लाएंगे। अभी हम इस स्टेज पे नहीं है कि हम किसी का भी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म आपको कर सके। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगानी होगी और समझना होगा कि वह तभी प्रगति कर सकता है जब वह भारत के साथ मित्रता और प्रेम के माहौल में रहेगा। सरकार किसी चीज को नहीं ला सकती जब तक उनके दिलों में ये एहसास नहीं हो कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, वो आज़ादी से घूम सकते हैं, उनके माएँ, बहनें, भाई, बच्चे ठीक तरह से चल सकते हैं, तब तक वो नहीं आएंगे। हमने वो कंडीशंस तैयार करनी है। ये तकरीरों से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, अमल से होगा।
अगर हम सचमुच उनको यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें वो अमल तैयार करनी पड़ेगी और हमारे पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अब ये आतंकवाद बंद कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हम उनके बन नहीं सकते, मगर हम दोस्ती में रह सकते हैं, मगर ये बंद करो कि हमारे भाई बहन यहाँ पे भी जो हैं वो जिंदा रह सके और आगे तरक्की कर सके। वो नहीं होगा जब तक ये आतंकवाद का कुछ भी सिलसिला रह जाएगा। तो डर तो सब में है, यहाँ के मुसलमान में डर है, हिंदू की तो बात अलग कीजिए, उसको ठीक से ठीक करना है। जब तक हमारा पड़ोसी भी ये नहीं समझेगा कि हमने दोस्ती में रहना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुझे वो बात आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम दोस्ती में रहेंगे, मोहब्बत और प्यार में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नफरत में रहेंगे तो दोनों की रफ्तार जो है तरक्की की कम हो जाएगी, जो हम आज देख रहे हैं। किसने अलविदा कहा, किसने नहीं कहा, नाम बताइए उनके, कितने बड़े थे उसमें वो। ये एक यानी ये दिखाने के लिए कि इनमें अब वो बात खत्म हो गई, ये गलत है। बताइए मुझे, जामा मस्जिद को आज बंद करने से क्या मिलेगा? क्या वो दिखाएगा हमारे वतन को कि हम लोग यहाँ अमन से रह रहे हैं? क्या वो दिखाएगा उनको कि मौलवी उमर फारूक वहां नहीं जा सकते? क्या ये दिखाएगा कि हाँ, जब हम में ये नहीं है तो मुझे बताइए, मैं हमारे पंडित भाई बहनों को कैसे कहूंगा आओ इधर? कैसे? तो ये जो ये गलत चीजें कर रहे हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। कभी भी इनको जामा मस्जिद बंद नहीं करनी चाहिए। वहां नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, उससे मांगा जाता है। तो ये गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए। थिएटर के रिलेटेड क्वेश्चन बस देखिए, थिएटर जो है वो बहुत जरूरी है। वो इंसान को इंसान से मिलाता और पता लगता कि सचमुच क्या है, और थिएटर को हमने आगे चलाना चाहिए और मुझे उम्मीद है ये चलिए। कल्चर को पूरा फैलाना। सालों से काम मुझे सवाल कीजिएगा हमने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।